नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव में बसपा का हाथी हाँफता नजर आया और अब ऐसा ना हो कि विधानसभा उपचुनाव में भी बसपा की स्थिति यही रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगीना से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए विधानसभा उपचुनाव में भी चुनौती बन सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहली बार नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और मायावती के सिपाही को बुरी तरह पछाड़ते हुए शानदार जीत हासिल की। उन्होंने बसपा के दलित वोट बैंक में भी ऐसी सेंध लगाई कि इसका असर आगामी चुनाव में पड़ सकता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। सपा ने पिछले उपचुनाव में ददरौल, दुधही, गैसडी और लखनऊ ईस्ट सीट पर उपचुनाव लड़ा था, लेकिन इन चारों ही सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बसपा के वोट 2022 के मुकाबले भी कम हो गए। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले उपचुनावों में मायावती की पार्टी को इन सीटों पर कितने वोट पड़े। बसपा ने पिछले उपचुनाव में ददरौल, दुधही, गैसडी और लखनऊ ईस्ट सीट पर उपचुनाव लड़ा था, लेकिन इन चारों ही सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बसपा के वोट 2022 के मुकाबले भी कम हो गए। चलिए आपको हम बता देते हैं कि पिछले उपचुनावों में मायावती की पार्टी को उन सीटों पर कितने वोट मिले थे। ददरौल में मायावती की पार्टी को 21,671 वोट मिले थे, दुधही में 23,879 वोट मिले थे, गैसडी में 31,914, लखनऊ पूर्व में 98,134 वोट मिले थे। बता दें कि यूपी में जल्द 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है या नहीं। अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो भी उनके लिए मुसीबत है और अगर नहीं लड़ती हैं तो भी मुसीबत बनी रहेगी। वो ऐसे कि दलित वर्ग उन्हें मायावती के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।